राधे राधे। आप सभी को एस्ट्रो टॉक डेली में आप लोगों का स्वागत है। आज हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं। वृषभ लगन यानी कि जिन लोगों की कुंडली में पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है वो वृषभ लगन की कुंडली है। और इस पर हम आज ट्रांजिट चार्ट पे बात करेंगे, यानी कि आज की डेट में आपके ग्रहों की स्थिति और उनकी पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो आपको क्या रिजल्ट देंगे और साथ ही साथ उनके लिए उनको अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो वृषभ लगन की कुंडली आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इस वृषभ लगन के चार्ट में पहला घर खाली है, पहले घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। जहाँ पर दूसरा हाउस, सेकंड हाउस, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। जुपिटर जो है वो दूसरे घर में बैठे होने की वजह से, दूसरा घर क्या होता है, आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके कैश का होता है, जो रोज़ आपके पास पैसा आता है, कैश इनफ्लो का हाउस होता है ये। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरे घर का जब बृहस्पति दूसरे घर में आते हैं तो इंसान चाहता है बहुत कुछ करना, बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा नेम फेम कमाना, लेकिन बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर को दबा देते हैं, क्योंकि हैवी प्लैनेट है। हैवी प्लैनेट होने की वजह से वो उस घर के, उस हाउस के भाव जो होते हैं, वो उसके गुण जो होते हैं उनको दबा देते हैं। तो यहाँ पे इंसान की सोच है कि वो करोड़पति बन जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता। इसीलिए इसका एक उपाय होता है कि आप अपने पैसों की कदर करें, उसकी बचत करें, तो बृहस्पति देव धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और आपके कैश का इनफ्लो बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ जो है वो तालमेल अच्छा बना के रखें, अपनी वाणी को शुद्ध करें और दूसरा जो है वो पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। यहाँ पर दूसरे घर से जुपिटर की दृष्टि आ रही है छठे घर पे, जो रोग रिपु ऋण का घर होता है। यहाँ पर दुश्मनों को परास्त कर देंगे। दुश्मन आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे जब तक दूसरे घर में आपके बृहस्पति बैठे हैं। तो दुश्मनों को परास्त कर देंगे। आपके कोई बीमारी नहीं होगी। आप लोगों को अगर कोई बीमारी है तो उसका अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, मेडिसिन अच्छी मिल जाएगी, ट्रीटमेंट अच्छा होगा। लोन, अगर किसी ने लोन की फाइल लगाई हुई है उसको लोन मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं दूसरे घर में बृहस्पति के आने से। उसके बाद उसकी बृहस्पति की दूसरी दृष्टि 8वें घर पे आ रही है। यहाँ पर आपको पैसों का जो है वहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप पूजा पाठ में ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 10वें घर पे यानी कि प्रोफेशन हाउस पे आ रही है। तो यहाँ पर जो है दूसरे घर में बृहस्पति बैठकर आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, आपका स्टेटस इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरे घर के बृहस्पति की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी होती है। जिस भी घर पे वो दृष्टि पड़ती है वो बहुत अच्छे फलित लाभ देती है आपको। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस में केतु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं। चंद्रमा पे मैं इसीलिए बात नहीं करती हूँ, 2.25 दिन तक रहते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की वजह से 2-2.25 दिन तक आपकी जो है मदर का इमोशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कभी किसी छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेना या थोड़े से उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये कि जब तक चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है, ये मदर के साथ, आपकी मदर के साथ, जिनके भी चार्ट में वृषभ लगन का चार्ट जिन लोगों का है उनकी मम्मी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर चौथे घर का चंद्रमा, चौथे घर का केतु जो होता है वो वैसे भी माता से डिटैच करवा देता है। डिटैचमेंट का प्लैनेट है, दूरी हो जाएगी, मानसिक दूरी हो जाएगी माता जी से। और ये माता जी का एक टेस्टिंग टाइम होता है कि बच्चे ही उनको एक तरीके से परेशान कर रहे होते हैं। जिसका भी ये चार्ट है उसकी मम्मी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनकी मम्मी का टेस्टिंग टाइम है ये। और यहाँ से जो है केतु वो घर से दूर भी ले जाता है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, वो केतु 4th हाउस वाले लोगों को इस टाइम पर ट्राई करना चाहिए। उनकी फाइल जो है वो लग सकती है। केतु 4th हाउस के लिए एक उपाय होता है कि आप लोग लेफ़्ट कान में सोने की बाली, जेंट्स के लिए स्पेशली, लेडीज़ तो पहनती ही हैं,
वो केतु की रेमेडी कर रही हैं, ये होता है जेंट्स के लिए कि उन्हें लेफ़्ट कान में जो है वो सोने की बाली पहननी चाहिए, बाली पहननी चाहिए। कुछ लोग डायमंड्स के स्टड्स एंड ऑल पहन लेते हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। आप अगर कान छिदवा रहे हैं तो ये कर्ण भेदन प्रक्रिया होती है, पूरी सुनार के पास जाकर छेद करवा के कान छिदवा के सोने की ही तार को पहना जाता है और उसी को गोल घुमा दिया जाता है बाली के रूप में। आपको 43 दिन तक ये पहन के रखना होता है, उसके बाद आप ठोस बाली पहन सकते हैं। ये प्रॉपर होता है कान बिंदवाने का करण छेदन प्रक्रिया। अगर हम इयररिंग्स पहन रहे हैं, स्टड्स पहन रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करता, वो आप ना ही पहने तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में सूर्य, मंगल और शुक्र 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है शुक्र यहाँ इनको नई ज़मीन और व्हीकल दिला सकता है, अच्छी पोजीशन पे बैठा है। मंगल क्या करेगा, 9th हाउस में बैठ के आपको कॉन्फिडेंट बना देगा, एग्रेसिव बना देगा, और उसके बाद जो है वो आपके वर्क प्लेस में चेंज दिला सकता है। सूर्य अपने ही घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है, आपके फादर को प्रमोशन दिला सकते हैं आपके। और दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स के हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे फादर का प्रमोशन हो सकता है, अगर किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट में भी है तो जिस बच्चे का ये चार्ट है उसके फादर का प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद 10th हाउस राहु और मरकरी यानी कि राहु और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं। 10वां घर प्रमोशन का होता है, प्रमोशन के घर में राहु और बुध इकट्ठे बैठना, वैसे भी लाल किताब में कहा जाता है कि राहु 10 में दुनिया बस में, यानी कि ये वो इंसान है जो सिर्फ हर समय काम काम काम, ये घर से बाहर रहते हैं, काम पे ज़्यादा रहते हैं, ये घर पे रहना पसंद नहीं करते। इन लोगों के लिए काम ही सब कुछ है, भूख प्यास दिन रात इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है काम के लिए। इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे लव इनका काम ही होता है, राहु 10th हाउस वालों का। तो इन लोगों के पास क्या होता है, इनके पास आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडियाज़ होते हैं। ये जो आपको बिज़नेस आइडिया देंगे वो बहुत बढ़िया देंगे, बहुत अच्छी राय देते हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग 10th हाउस राहु वाले। और साथ में बुध भी अब यहाँ आके बैठ गए हैं, तो राहु और बुध एक इंटेलेक्चुअल माइंड वाली पर्सनालिटी बन गया ये। अब इसका सिर्फ अपने बिजनेस में ध्यान लग रहा है। इनका करियर ग्रोथ होता है यहाँ पे 10वें घर में राहु का। और उसके बाद जो है इनको अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, खुद ही अपने आप को मॉनिटर करें, अपने डेली रूटीन को मॉनिटर करें। उन्हें सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के सूर्य को जल देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और अपने काम को टाइम पे करें। आज का काम कल पे ना छोड़े, क्योंकि राहु क्या है, आप डिले जितना करते रहेंगे ना, राहु को फास्ट चाहिए, हर चीज़ फास्ट चाहिए। मुझे आज प्रमोशन भी फास्टली चाहिए, अच्छा शादी भी बहुत फास्ट करनी है, उसके बाद अपना करियर ग्रो बहुत फास्ट करना है। तो राहु वाले के पास टाइम नहीं होता। राहु इज़ द पर्सन जो बहुत ईगर है, बहुत एग्रेसिव है रिगार्डिंग जिस भी वो हाउस में बैठा है। अब ये वृषभ लगन वालों के 10वें घर में बैठा है, ये बिल्कुल पागल है अपने काम को लेके, वो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कुछ नहीं, ये काम काम काम। तो इन लोगों के लिए सबसे पहले इन्हें खुद को मॉनिटर करना, खुद का डिसिप्लिन बनाना। अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो राहु 10वें घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके 11वें घर में शनि है। 11वें घर में शनि ये होती है कि रिश्तेदारों और दोस्तों का घर होता है, तो यहाँ पे उनकी वजह से परेशानी हो सकती है। शनि यहाँ पे आपके दुश्मनों को उठने नहीं देते हैं, वो उनको परास्त कर देते हैं। आपको सिर्फ शनि आपको क्या करते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। कर्म अच्छे करते रहिए, आपको फल अच्छा मिलता रहेगा। तो ये वृषभ लगन का चार्ट है। एंड कल फिर हम किसी और चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये नॉलेज और मेरी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड राधे राधे।